अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, इस देश में स्वदेशी बनाम विदेशी का मुद्दा अचानक से जोर पकड़ने लगा है। अमेरिकन टैरिफ के बीच भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस बात का एफर्ट डाल रहे हैं कि अब हमको स्वदेशी पर लौटना चाहिए। बहन भाइयों, क्या ये सही वक्त होगा कि हम स्वदेशी पर लौटें या विदेशी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को कम कर लें? आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, आज जब मैं डिबेट करने आ रहा था तो डिबेट करने आने से ठीक अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी विस्फोटक जानकारी मुझे मिली। मुझे बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक ट्वीट किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर भारत पे 25% से ज़्यादा टैरिफ वो लगाने वाले हैं। भारत से नाराज़ हैं और ख़ास तौर पर जो रूसी ऑयल अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत खरीदता है उसको लेकर ट्रंप बेहद खफा है। उनका कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस को ईंधन देने का काम भारत कर रहा है, तेल खरीद कर। सवाल इस बात का है कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को कहाँ से पूरी करेगा, ये तय करने का अधिकार वाशिंगटन में बैठे किसी राष्ट्रपति को नहीं है। भारत इस बात पर एक है, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष। भारत का एक एक नागरिक सरकार के इस कदम में साथ है कि हमें अमेरिकी के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो अमेरिका के इस दबाव के बीच भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन किया है। क्या है वो रणनीति जिनमें परिवर्तन हुआ है? इन दिनों आप महसूस कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी की रैली में स्वदेशी के महत्व को उजागर किया और कहा कि स्वदेशी उत्पादों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। भारत जब खुद को इस बात का क्लेम करता है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों को हम अपने यहाँ आकर्षित कर रहे हैं, दुनिया भर की ग्लोबल कंपनीज के हेडक्वार्टर भारत के भीतर खुल रहे हैं, तब हमको स्वदेशी की बात करना और हमारी पॉलिसीज में अंतर क्यों है? क्या भारत सरकार अपनी पॉलिसीज में कोई बड़ा मेगा शिफ्ट करने वाली है? क्या परिवर्तन करने वाली है? और क्या हम विदेश से आ रहे निवेश को हतोत्साहित करना चाहते हैं? बहन भाइयों, अगर अमेरिका का प्रेशर इसी तरह रहा तो भारत में निवेश के लिए विदेशी संभावनाओं पर एक कुठाराघात भी हो सकता है। या अगर हम अपनी पॉलिसी में कोई बड़ा शिफ्ट ला रहे हैं तब विदेशी निवेशक भारत आने से पहले 2 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब यह लग गया है कि अमेरिकन टैरिफ की वजह से भारत सरकार अब मेक इन इंडिया, स्वदेशी उत्पादों पर, स्वदेशी निर्माण पर ज्यादा जोर देगी। बहनों भाइयों, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारा औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा तंत्र इतना तैयार है कि हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को अपने ही देश में निर्माण कर सकें? हमें विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम करना होगा। बहन भाइयों, कहने वाली बातें हैं। इस देश में तो विदेशी सामानों की होली तक गांधी जी ने जलवा दी थी। विदेशी सामानों के बहिष्कार के कई मौके आए, लेकिन 90 के दशक में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, दुनिया के सामने हमको आर्थिक लिबरलाइजेशन का दौर हमने शुरू किया, भारत की अर्थव्यवस्था फली फूली। आज हमारे पास ग्लोबल मार्केट का सब कुछ उपलब्ध है, बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को अभी विदेशियों के लिए खोला नहीं। बहन भाइयों, ये बहुत बड़ा दबाव भारत पर है कि वो अपनी एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन कर दे। लेकिन ऐसा करना हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार होगा, ज्यादती होगी, आत्मघाती कदम होगा। भारत सरकार इस पर झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका उसे यहीं झुकाना चाहता है। तो अगर अमेरिका टैरिफ लग गया 25% से अधिक तो क्या होगा? बहन भाइयों, प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रभाव और इसकी विपरीत स्थिति भी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जब हमने एटॉमिक विस्फोट करके अपनी नाभिकीय क्षमता का उल्लेख किया था, दुनिया के सामने भारत एटॉमिक पावर बना था, तब भी अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाया था। वाजपेयी जी की सरकार थी, भारत को बड़े कड़े प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, लेकिन बहनों भाइयों, भारत झुका नहीं और मुझे पूरा यकीन है कि भारत की सरकार इस बार भी नहीं झुकेगी। लेकिन स्वदेशी का नारा देकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने की पॉलिसी का क्या होगा? उत्तर प्रदेश की सरकार हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करती है, तो क्या इसमें से ग्लोबल शब्द हटाएगी? फिर
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बनी अलग पॉलिसीज का आप क्या करेंगे? एक तरफ आप विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कई कॉन्टिनेंट्स पे अपनी टीमें भेजते हैं और दूसरी तरफ स्वदेशी के उपयोगिता, स्वदेशी की खरीद और निर्माण पर जोर दे रहे हैं, विदेशी सामानों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने वाली है या सिर्फ ये अभी बातें हैं? जरा ये खबर देखें, फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हर साल अगस्त महीने में बीजेपी एक बड़ा फैसला लेती। इस साल 5 अगस्त की तारीख भी बीत गई, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। तो क्या आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिस पे सबकी निगाहें टिकी? 7 अगस्त 1905 को गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी और ट्रंप की टैरिफ से लेकर ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था तक ये इशारा कर रही है कि भारतीयों को भी स्वदेशी अपनाना होगा, विदेशी बाजार पे निर्भरता कम करनी होगी। 2 अगस्त को काशी की धरती से पीएम मोदी इसी बात का जिक्र भी करते हैं। कहते हैं जो सामान घर आए वो स्वदेशी हो, ये सुनिश्चित करें। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। 5 अगस्त को अलीगढ़ की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की अपील करते। हमारा ही पैसा अगर हमारे ही कारीगर हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, ये विकास का आधार बनेगा, समृद्धि का आधार बनेगा और इसलिए आज की आवश्यकता है स्वदेशी। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं चीन का सामान तो भारत में भरा पड़ा है, सरकार आयात पर रोक भी नहीं लगा रही, फिर स्वदेशी कैसे अपनाएंगे? यहाँ सवाल ये है कि जब आप एफडीआई के जरिए विदेशी निवेश बढ़ाएंगे, यूपी से महाराष्ट्र तक विदेशी कंपनियों को बुलाएंगे, तो फिर स्वदेशी सामानों को बढ़ावा कैसे मिलेगा? दिवाली के दिनों में दिए बनाने वालों का कारोबार कई गुना घट गया, चाइनीज लाइट्स ने उनकी जगह ले ली। चाइनीज मोबाइल कंपनियों की वजह से कई भारतीय कंपनियां बंद हुई, आईफोन की डिमांड भारत में बढ़ी। स्टेटस सिंबल और ब्रांड भारतीयों का खर्च बढ़ा रहा है, जो पैसा भारी मात्रा में विदेश जा रहा है, नुकसान अपना हो रहा है। यहाँ तक कि कई बार इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश के लिए विदेशों में बैठे लोग कर रहे हैं, जिसका जिक्र सीएम योगी अपने भाषण में भी करते हैं। तो फिर क्या सरकार अपनी नीति बदलेगी? छोटे कारोबारियों की जो कमर टूटी है, क्या उन्हें कोई छूट मिलेगी? गांधी जी ने जैसे खादी पहनो का नारा देके ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को हिला दिया, वैसे ही कुछ मोदी भी करेंगे या फिर ये सिर्फ एक नारा मात्र है? सोचने वाली बात ये भी है कि बीजेपी विपक्ष में रहते वक्त एफडीआई का विरोध करती है, वो सत्ता में आते ही एफडीआई को ई कॉमर्स और डिफेंस समेत कई क्षेत्रों में 100% की मंजूरी दे देती। मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे नारे तो दिए जाते, लेकिन क्या ये साल 1971 के गरीबी हटाओ नारे की तरह ही है या फिर इनका कुछ असर भी पड़ेगा? जरा आंकड़े देखिए। ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना से 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, निर्यात 2 लाख करोड़ पहुंचा। मेक इन इंडिया के तहत 10 साल में 667.41 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत में आया। आईफोन से लेकर दवा कंपनियां तक ने भारत में अपने ब्रांच खोले, लाखों लोगों को रोजगार मिला। यानी कई फायदे अभी से दिख रहे हैं, पर द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, दुनिया तकनीक के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही है। अनाज से लेकर दवा और हथियार तक हम भारत में बना लेंगे, लेकिन स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की डिमांड कैसे पूरी करेंगे? वाजिब सवालों के साथ हम आए हैं और इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। बहनों भाइयों, एक गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चर्चा है। मैं चाहता हूं तो तसल्ली से आप सब इस पर ध्यान दें। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी से हैं, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अरुण राजभर SBSP से हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ और जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार सिद्धार्थ कलंश जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आलोक जी, जब आप कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो आपकी अपनी पॉलिसीज में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करती है, FDI के लिए पॉलिसी लाती है और यही काम भारत सरकार कहती है, लेकिन आप राजनीतिक मंचों से ये बयान सरकार देती है, बीजेपी की सरकार, कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी सामान से दूर रहो। आपकी नीतियों में विरोधाभास है। देखिए, विदेशी निवेश और स्वदेशी उत्पाद बढ़ाने में, दोनों में कोई बुराई नहीं है।
विदेशी निवेश जो आता है उसके साथ पास पूंजी और उन्नत तकनीक आती है। जो स्मार्टफोन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिन क्षेत्रों में हम अभी पिछड़े हुए हैं देश के अंदर, पवन ऊर्जा के लिए और सौर ऊर्जा के लिए बहुत अभी रिक्वायरमेंट है, तकनीक की आवश्यकता है, वो वहाँ से आती है। लेकिन जब हम विदेशी निवेश आता है तो वो यहाँ पे उद्योग बनाती है, उद्योग जब लगता है हमारे लोगों को काम मिलता है और यहाँ से निर्यात होता है तो भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन अगर हम भाई आयात करके कोई चीज़ हम लाएंगे तो भारत की विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। हम अगर अब स्वदेशी को अपनाएंगे तो उससे जो है हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी, भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो आप एफडीआई को डिस्करेज कर रहे हैं? नहीं, हम एफडीआई का स्वागत करते हैं। एफडीआई को डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? तो स्वागत भी कर रहे हैं और विदेशी सामानों का बहिष्कार भी करवा रहे हो, कैसे? देखिए, हमने ये कहा कि स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं। अगर कोई विदेशी निवेश से भी स्वदेश में प्रोडक्ट बन रहा है और स्वदेश के लोगों के रोजगार के द्वारा हमारे खून पसीना लग रहा है, हम तो उसको अपनाने में क्या बुराई है? एक देश दो पॉलिसी कैसे हो सकती है, मुझे आप बताओ। देखिए, जब आप स्वदेशी को अपनाएंगे तो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, भारतीय कंपनियां विश्व स्तर की गुणवत्ता का काम करेंगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, वोकल फॉर लोकल का जो नारा हमने दिया था वो मजबूत होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, क्योंकि जो है जब ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे, राष्ट्रीय एकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, भारत आत्मनिर्भर बढ़ेगा, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज अब देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत अरबों खरबों डॉलर जो है खर्च करता था अपने रक्षा उत्पादों को। किस विदेशी निवेश के खिलाफ भारत या विदेशी सामान, जब सामान बेचेगी विदेशी कंपनी तो वही तो निवेश हुआ ना। वो इंडियन सामान थोड़ी बनाएगी। जैसे सैमसंग है वो टीवी बनाती है, अच्छा, ओप्पो है मोबाइल बनाती है, एप्पल है मोबाइल बनाता है। बहुत साधारण सा अंतर है। आप मना कर रहे हो उसको? नहीं, हम ये कह रहे हैं जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए एप्पल आया तो एप्पल का फ़ोन हमारे यहाँ निर्यात नहीं कर रहा है। वो एप्पल जो है फैक्ट्री लगाई उसने हमारे यहाँ, उसने हमारे यहाँ ज़मीन खरीदी, हमारी बिजली का कंजम्पशन कर रहा है, हमारे लोगों को उद्योग दे रहा है और हमारे यहाँ का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आज यूएसए में जा रहा है। यानी कि एक विदेशी ब्रांड। अरे पैसा तो आपका आईफोन खरीदते हो ना आप, मान लो 1 लाख का खरीदा, अब वो पैसा तो जा रहा है अमेरिका। नहीं, देखिए आपको तो सिर्फ जीएसटी मिलती है उसकी। देखिए, पूंजी और तकनीक के लिए हमें कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि पवन ऊर्जा है, आपका सौर ऊर्जा है, आपका ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है, ऐसी जगहों पे उन्नत तकनीक। और अभी आपने टेस्ला के लिए दरवाजे खोले हैं, मुंबई में शोरूम खुला, आप जब अगले हफ्ते खुल रहा है उनका। आप जब वैश्विक स्तर पर जब बातें कर रहे हैं तो जहां पर हमारी भारतीय कंपनियां मजबूत हैं, हम उन चीज़ों को हम आग्रह कर रहे हैं कि भारतीय लोगों को मौका दें, उत्पादों खड़े, लोकल फॉर वोकल की बात करें, ओडीओपी की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो नारा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उससे कई लोगों को रोजगार। अच्छा, मैं आपको वैश्विक पहचान मिली, मैं उत्तर प्रदेश भारत की कंपनियों को वैश्विक स्पर्धा में सहायता मिल रही है। आपकी पार्टी के लीडर हैं ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनका आज का वीडियो सुनाना चाहता हूं। व्यापारियों को कसम खिलवा रहे हैं कि कसम खाओ स्वदेशी अपनाओगे और स्वदेशी ही बेचोगे, और ऐसा करोगे तो प्रधानमंत्री जी को मजबूत करो। कसम खिलवा रहे हैं। देखिए, शपथ चल रही है खुले हाल के भीतर, जिसमें बीजेपी के 5 नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद हैं। इसमें बुराई क्या है? तो आप कह दीजिए कि विदेशी सामानों का बहिष्कार, पॉलिसी का बहिष्कार। हम ये कह रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाइए। स्वदेशी को जब अपनाएंगे तो हमारे यहाँ डिमांड निकलेगी, जो हमारे कल कारखाने स्वदेशी इन्वेस्टर्स ने लगाए हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हमारी कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी, क्योंकि उनको एक बड़ा बाजार, भारत का एक बड़ा बाजार है जो उनको तैयार मिलेगा और वो वैश्विक अपना घर बंद कर लोगे और कहोगे हम दूसरे घर में आएंगे। हम कोई बंद नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए ब्रजेश जी, हम लोग भी दूसरे राज्यों में जाके इन्वेस्ट करते हैं ना, अपना स्टेट छोड़ करके। अगर हम कहीं भी कच्चा माल मिल रहा है तो वहां जाके फैक्ट्री लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है। सुनील उसी साजन, तरीके से रोजगार मिल के अगर हमारे यहाँ बन रहा है तो उस हम रोजगार बढ़ाएंगे या स्वदेशी को बढ़ाएंगे। ओके, सुनील साजन जी, शुक्रिया आपका। सरकार कह रही है कि स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बढ़त है। और अभी मैंने देखा ब्रजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो सभा करके सभागार में व्यापारियों को कसम दिलाई जा रही है कि विदेशी सामान छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है फिर कब पलट जाती है ये उनको भी नहीं पता। अब बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, अब इनकी तो मजबूरी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वदेशी की बात कर दी है तो फिर स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाएंगे। क्योंकि हम लोगों को याद है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि थाली बजाओ, तो थाली बजाने के गुण, प्रभाव और अच्छापन बता रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजाओ, तो ताली बजाने के फायदे बता रहे थे। तो इन लोगों की तो मजबूरी है, लेकिन एक भी आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए आलोक जी। भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर शपथ दिला रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी बोले, योगी जी बोले और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उससे आगे हो गए। भाई आपकी वो लोग तो मंच से ही बोल रहे थे, आप केवल बयानबाजी ये डिप्टी सीएम साहब तो व्यापारियों की सभा करके ऐसे हाथ दिला के कसम खिला रहे हैं कि खाओ कसम। हाँ, तो ये देखिए ऐसा ब्रजेश जी, जब आपको केवल नौटंकी ही करनी हो, केवल बयानबाजी ही करनी हो, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास आप फोन लगाइएगा और पूछिएगा कि कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और कहिए कि आपने शपथ दिलाई, सबसे पहले अपना एप्पल का फोन फेंको, विदेशी फोन फेंको, विदेशी कपड़े फेंको, जो विदेशी सामान है वो फेंको, तो अभी पता लग जाएगा इनका राष्ट्रवाद। तो सर आपको स्वदेशी से क्या तकलीफ है सर? अगर भारत के लोग भारत का सामान बेचेंगे तो समाजवादी पार्टी को क्या तकलीफ है स्वदेशी पे? नहीं, कोई तकलीफ, हम उसी पे आ रहे थे। हम सब लोग चाहते हैं कि स्वदेशी की बात हो और उस पर काम हो। क्या बीजेपी कहेगी कि स्वदेशी का नारा हम दे रहे हैं, हम सपना दिखा रहे हैं, तो देश के किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, देश के गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, जो कुटीर उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, अब स्वदेश का मतलब क्या मान लें विदेशी कि जो अडानी और अंबानी कर रहे हैं वही हाथों में जाएगा तो धर्मांतरण होगा, जो इस देश का लुहार आतंकवाद होगा, बना रहा है वो स्वदेशी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर का, योगी जी का। उन्होंने कहा कि विदेशी हाथों में मुनाफा गया तो धर्मांतरण होगा, आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा। नहीं, देखिए योगी जी तो ये बोल रहे हैं, अभी आप आलोक जी से कहेंगे कि देश का पैसा बाहर जाएगा तो कहेंगे हाँ अच्छी बात है, तो डॉलर के बराबर हमारा रुपया हो जाएगा। ये लोग यही नहीं जान पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या मतलब है, और कल फिर दूसरा कुछ बोल देंगे। देखिए सवाल ये है कि लगातार अमेरिका हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धमका रहा है, वो डरे डरे घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाइना के बारे में बात नहीं करना चाहते। अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यह सवाल खड़ा किया है कि भाई आप आयात रोकेंगे क्या, चाइना का आयात नहीं रोकेंगे। अरे सर 100 बिलियन डॉलर घाटे में हैं बस। थैंक यू सर। और शपथ दिलाएंगे, नौटंकी बहुत शुक्रिया। और फिर घर जाकर खाना खा के सो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी स्वागत आपका। स्वदेशी की विदेशी? ब्रजेश जी निश्चित रूप से स्वदेशी। प्रधानमंत्री जी का भाषण हमने कल बनारस का सुना और योगी जी का आज अलीगढ़ का सुना, बिल्कुल स्वदेशी। और एक अभी दिखाया शपथ, वो सब उस पर मैं आऊँगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान और पाताल का अंतर रहता है। प्रधानमंत्री जी याद करिए, कुछ महीने पहले कह रहे थे अब तो हम गणेश जी को भी चाइना से छोटी आंख वाला लाते हैं, याद करिए। और जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं तो वो बल्गरी, मेबैक का चश्मा, मॉन्ट ब्लैंक का पेन, और चलते कैसे हैं रेंज रोवर से। ये जो पूरी लिस्ट है विदेशी सामानों का प्रधानमंत्री जी शौक रखते हैं, तो उनकी कथनी और करनी में एक बड़ा गैप दिखता है। ये ऐसे लगता है जैसे लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अगर ये ड्रामेबाजी नहीं होता तो गांधी जी ने जब स्वदेशी की बात की थी, मोदी जी ने भी गांधी जी का नाम लिया अपने भाषण में कल बनारस में कि उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। तो जब गांधी जी ने स्वदेशी की बात की थी तो उन्होंने चरखा से सूत काट कर कपड़े बनाकर देशवासियों को पहनाया था, और मोदी जी जब बात कर रहे हैं तो वो मलबरी, मेबैक और मॉन्ट ब्लैंक को यूज कर रहे हैं, जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकन कंपनी को यूज कर रहे हैं। तो अपना प्रोडक्ट बाहर भेजते हो। कथनी और करनी में अंतर है। और मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं,
चाइना जिसका नाम वो नहीं ले पा रहे हैं, अमेरिका जिससे सच में डरे हुए घूम रहे हैं, 2011-12-13 का आंकड़ा है कि हमारा चाइना से व्यापार 73.9, 66.57 और 65.49 बिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यापार था। और जब मोदी जी आए तुरंत ये आंकड़ा पहुंच गया 88 बिलियन डॉलर। 18-19 में आंकड़ा बढ़कर आपका और ज़्यादा हो जाता है। और मैं लास्ट आंकड़ा बता दूं, 24-25 का जो आंकड़ा है वो 127 बिलियन अमेरिकन डॉलर बढ़ जाता है। भारत चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार करता है, जिसमें 127 में 113.5 अमेरिकन बिलियन डॉलर। तो प्राइम मिनिस्टर फिर तो ये कहते हैं कि हर नागरिक को स्वदेशी का प्रचारक बनना चाहिए। सुनिए, वो मैं ड्रामेबाजी पर आऊंगा। 113.5 बिलियन डॉलर भारत आयात करता है और निर्यात केवल 14.3 बिलियन डॉलर का चाइना को कर रहा है, जिसमें आपने सही आंकड़ा दिया 100 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करेंगे और चाइना से लगातार 100 बिलियन डॉलर के घाटे पर सौदा करेंगे, तो क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर? पर अब भारत सरकार, मुझे लगता है अमेरिकन टैरिफ की वजह से, हाँ मैं दूंगा आपको समय, अमेरिकन टैरिफ की वजह से मुझे ऐसा प्रतीत होता है पांडे जी कि पॉलिसी शिफ्ट के लिए तैयार है। अगर अमेरिका हम पर टैरिफ इंपोज कर देता है, हमें कोई तो वे आउट निकालना होगा, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि स्वदेशी को बढ़ाओ। नहीं, ये तो अभी की बात है ना, ये तो प्रधानमंत्री, तो अच्छी रणनीति भी हो सकती है, ठीक है। नहीं, बाहर की मार्केट बंद होगी, हम खुद करेंगे। रणनीति है तो कह दीजिए आयात बंद कर दे, आयात घटा दे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजभर जी, शुक्रिया आपका। स्वदेशी की विदेशी? देखिए, हम सभी लोग स्वदेशी हैं और स्वदेशी ही इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। अभी बहुत सारा तकलीफ हो गया, कांग्रेस को भी तकलीफ हो गया और समाजवादी को तकलीफ हो गया कि स्वदेशी नहीं अपनाना चाहिए, नौटंकी बातें। एक लीडर देश का अगर देश के सामने कोई अपील कर रहा है तो इससे मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास के लोगों को इस चीज का इफेक्ट पहुंचता है। अभी आ रहा है, दिवाली आएगा, बड़े पैमाने पर खरीदारी होगी। उत्पादन किसका होगा, खरीदारी किसकी होगी, बड़े पैमाने फायदा किसका होगा, ये इनको नहीं समझ में आएगा। इनको चीन, जापान, अमेरिका का एप्पल फोन दिखाई दे रहा, एप्पल फोन का ये टारगेट देते हैं। एप्पल फोन बताए कितने मिडिल क्लास के लोग यूज करते हैं, कितने निम्न परिवार के लोग एप्पल यूज करते हैं। ये सभी लोग छोटे स्मार्टफोन यूज करते हैं और वो अपने जो हमारे इस देश में निर्मित होती है उनका प्रयोग करते हैं। वो बहुत ज्यादा उन लोग उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। सवाल इस बात का है कि देश के सामने जो उत्पादन हो रहा है, चीन का अगर कोई आयात हमारे यहाँ हो रहा है, कोई चीन हमारे सामान पर, हमारे मार्केट में सामान लेके आ रहा है, तो चीन के सामान पर बहिष्कार होना चाहिए। और हमारे देश में सौर ऊर्जा का जिस तरह, क्या आपका ये कहने का तात्पर्य है कि चाइनीज सामानों का भारत में बहिष्कार होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक चाइनीज सामानों का बहिष्कार नहीं होगा तब तक हमारे देश के निर्मित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में बिक्री नहीं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अब एक सेकंड रुकिएगा। अब आपके जो मुख्य पार्टनर हैं, तो आलोक अवस्थी जी, मैं उनको कनेक्ट कर दूं। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट आपने बात कह दी, क्या चाइनीज सामानों के बहिष्कार की बात आपके रूलिंग ऑफिशियल पार्टनर कर रहे हैं, आपको स्वीकार है? देखिए, हम स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में स्वदेशी को अपनाएंगे तो निश्चित बात है कि बाकी जगहों का जो है जो आयात हो रहा है वो बंद हो जाएगा। चाइनीज स्वदेशी में हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, हमारी जब प्रोडक्शन लाइन बढ़ेगी, हमारे रोजगार। आप सर सवाल घुमाओ नहीं सर, निश्चित बात है स्वदेशी को अपनाइए और स्वदेशी रोजगार को बढ़ाइए, भारत को आत्मगौरव और बढ़ाइए। सवाल को इग्नोर मार रहे हैं, बात करेंगे। प्रधानमंत्री रेंज रोवर चलते हैं, इनको सब पता नहीं, रेंज रोवर भी भारतीय प्रोडक्ट है, टाटा उसका मालिक है और रेंज रोवर भारतीय प्रोडक्ट है। अरे नहीं सर, वो इंग्लैंड का है सर, ऐसा ना कहो सर। रेंज रोवर अरे नहीं सर, टाटा मालिक है, टाटा और भारत का प्रधानमंत्री, बट वो भारत का प्रधानमंत्री तो बैलगाड़ी से धन्यवाद। मेरी बात तो हुई नहीं, कट गई मेरी बात। अच्छा 10 सेकंड आप अपनी कंप्लीट कर लो। मेरी बात एप्पल से शुरू हुई थी। एप्पल के फोन 1 लाख के आते हैं और भारत की सरकार 1,35,000 की सोलर दे रही है गरीबों को, और जिसमें कि 90,000 सब्सिडी दे रही है। 34,000 रुपए जो है किसान से ले रहे हैं, तो वो 10 साल के लिए ले रहे हैं। पता है कि अधिकांश पैनल 90% प्रोडक्शन चाइना से होके आ रहा है। पैनल जो सोलर पैनल आप इस्तेमाल करते हैं,
95% निर्मित हो रहे हैं, दूसरे एक या दो देशों वाले कंपनी है नहीं, जो हमारे यहाँ निर्मित हो लेटेस्ट रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रही जो है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं, हम उनको सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। जी। वो 1.5 लाख के प्रोडक्ट हम गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि लाखों रुपए का मुनाफा, रोजगार सृजन होगा, लाखों रोजगार का सृजन होगा। थैंक यू सर, हम रोजगार सृजन पे नहीं सर, हम नीति पर चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत का योजना है। ओके, SM अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने स्कॉलर हैं, और इनके पास, इनको मैंने आज विशेष रूप से इसलिए बुलाया कि दुनिया के 20 मुल्कों में करीब इन्होंने व्यापार किया होगा और काफ़ी इनके पास व्यापार का बड़ा अनुभव है। अब आके थिर गए हैं, मतलब लखनऊ में अब तसल्ली से रहने लगे। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। जी सर। तो बताइए कि ये जो स्वदेशी और विदेशी का मामला है, हमारी निर्भरता विदेशी सामानों पर कितनी हो गई है? क्या हम उस चक्रव्यूह से बाहर आके स्वदेशी अपना सकते हैं, या फिर अब विदेशी सामानों के बिना बात बनेगी जब नहीं? आप देखते हो कि वेटिंग में है तो फिर फोन कर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी ने आपको फोर्स किया था कि आप FDI लाइए और विदेशी कंपनियों के यहाँ 100% तक 2016 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, वो भी किस क्षेत्र में दिया है, रक्षा में भी दे दिया इन्होंने 100% के इन्वेस्टमेंट की बात जो है। तो कहने का मतलब किसने फोर्स किया था आपको? जब FDI को इतना आपने प्रमोट कर दिया, एक सुई भी मालूम हुआ कि आजकल जो बाहर की कंपनियां आके यहाँ बना रही हैं उनकी सेल अपने आप, पहले क्या होता था, क्या हम लोग अच्छी खासी उम्र हो गई, क्या उस जमाने में कोई सामान मिलता था? बाहर से चीजें आती थी, इतना हाई कस्टम होता था, कोई बाहर से ला नहीं पाता था। आपने खुद प्रमोट किया। अभी विदेशी गाड़ी लाओ, हाँ, अगर आप अभी 125% टैक्स है। आप क्या टाटा और महिंद्रा सर्वाइव नहीं कर रही हैं? आपने दूसरों को मौका क्यों दिया लाने के लिए? तो सवाल इस बात का है कि करते भी आप खुद ही हैं, मतलब आप अभी मार भी रहे हैं और फिर आंसू भी पोंछ दे रहे हैं। पहले होता था मारते तो रोने नहीं देते थे, अभी आंसू पोंछते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि भाई ये किससे आप मैसेज दे रहे हैं? सरकार में आप हो, उत्तर प्रदेश की पोजीशन पता आपको? 3000 करोड़ का केवल निवेश हुआ था 2017 तक, और 2017 के बाद अगर आपको मैं फिगर बता दूं तो आपको हैरानी हो जाएगी कि 1.7 अरब डॉलर का निवेश है FDI में। और मुख्यमंत्री जी के, हाँ बिल्कुल, यूपी के अंदर 11वां राज्य आज की डेट में वो, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं साहब उससे जो वो हो जाएगा, क्या होगा, मतलब जहां तो ये फैल जाएगा। मैं क्या लॉजिक की बात है, किसको ये मैसेज देना ये चाहते हैं? एक सेकंड बताओ आप मुझे, जब इस तरह की इन्वेस्टर्स लॉबी होती है फॉरेन वाली, उनको इस तरह के स्टेटमेंट सुनाई देते हैं, वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स के जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो वो उनके बीच क्या संदेश जाता है? वो खूब डिस्करेज होते हैं या समझ गए उनको या पॉलिटिकल मानते हैं? उनको तरस आता है कि क्या हिंदुस्तान की जनता आज भी ऐसे इसको जब जो चाहे जैसे घुमा दे? ये लोग यही मान के चल रहे हैं। इनके दिमाग में कि उनके पास कहां वो फोन है, उनके पास कहां वो चूतो गांव में अपना खेतिया जो है हथियार लेके काट रहा है। आपके मुताबिक 2 अरब डॉलर का उत्तर प्रदेश जो हमारी व्हाट्सएप के फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जी सर, 2 अरब डॉलर का यूपी में इन्वेस्टमेंट 1.7 अरब डॉलर का 2019 के बाद से अब तक, और आप बता रहे हैं साहब हम तो ये हो जाएगा, ये किसको? इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। एक बात बताओ, हमारे चीफ मिनिस्टर ने आज कहा कि जी, ये छांगुर जैसे लोग या विदेशी हाथों में अगर मुनाफा गया तो हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाएगा, धर्मांतरण होगा। सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट मालूम है कितनी FDI? 30%। ये सब डिबेट जो आप कर रहे हैं मुझे हंसी आ रही है, मुझे एक भी बात का जवाब देने का मजा नहीं आ रहा। ये किसके लिए डिबेट है? 30% इन्वेस्टमेंट सिंगापुर की, 17% मॉरिशस की, USA की कोई ओनली 11%। तो ये भी लॉजिक आपकी गलत है कि साहब इसलिए कि चूंकि ट्रंप आप पे दबाव डाल रहा है। मुद्दा ये है कि ये एक शगुफा छोड़ना था कि हम, अरे भाई ट्रंप की बातों का जवाब दीजिए, बोलिए ट्रंप तुम्हारी मेहरबानियों से भारत नहीं चल रहा है, ना तुम्हारे रहमो करम पे हम हैं। इतना आप नहीं बोल रहे हैं उसको। अरे आप तो चाह रहे हो कि झगड़ा हो जाए ट्रंप से, आपको तो मजा आएगा। बताइए यार, ऐसा कोई नहीं, क्या भारत आजाद हुआ है क्या? 70 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया क्या ट्रंप को? कितने यहां पैदा हुए? क्लिंटन जैसे भी लोग भी थे, बुश जैसे लोग भी थे। ऐसी क्या मजबूरी आपकी आ रही कि आप आप स्वदेशी की? धन्यवाद सर, आज थोड़ा वक्त कम है, सहयोग करें। साहब आप तो मुझे कम वक्त देते हैं। जब मैं आज इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहा था, जब कोई धार्मिक डिबेट होगी तो मुझसे कहेंगे बोलिए। आज मैं आपको डेटा पे बात कर रहा था, मुझे बुलाए करिए आप, चलिए वादा करिएगा आप ऐसी डिबेटों में भी। देख रहा पूरी बात कह ली, भड़ास भी निकाल ली, लेकिन खफा मुझी से हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत। सर बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार अपनी विदेशी निवेश की नीति में कोई परिवर्तन करके अब स्वदेशी को बढ़ावा देगी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट को तो हम लोग मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वदेशी की ही बात उन्होंने वाराणसी से की, और आज हमारे चीफ मिनिस्टर ने उसे फॉलो किया। ब्रजेश जी, भी 5 दिन पहले जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो आउटगोइंग हुए हैं, इनकी ये IIDC भी थे जी। आजकल ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है वही औद्योगिक निवेश आयुक्त भी होता है। उनकी कैप में जो सबसे बड़ा फेदर था वो ये था कि वो FDI और फॉर्च्यून 500 पॉलिसी लेके आए थे।
उत्तर प्रदेश में। और जब वो लेके आए थे तब उत्तर प्रदेश केवल तीसरा राज्य था देश भर में जिसके पास अपनी एफडीआई पॉलिसी थी। अभी उत्तर प्रदेश में एफडीआई कितना है ये तो हमारे साथी अशरफ साहब ने बताया जी, और कितना बढ़ा है, उसका स्तर कहां तक जा पहुंचा है। हमारी सरकार लगातार आप देखते हैं जापान, दावोस और तमाम सारे मुल्कों के दौरे कर रही है। सारा का सारा फोकस जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है वो इस बात पर है कि साहब देशी निवेश बहुत हो गया, विदेशी निवेश हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आना चाहिए जी। तो एक तरफ तो पूरी मुहिम इस बात की चल रही है कि कितना ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आ जाए, और दूसरी तरफ मंचों पर नारे ये दिए जा रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। अभी एक साथी वो कह रहे थे कि एप्पल फोन जो है बहुत महंगा होता है। हाँ बिल्कुल महंगा होता है, नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन वो दूसरा कौन सा फोन है जो हिंदुस्तान में बनता है जिसको गरीब आदमी खरीद ले? आपके पास तो भले ही वो चाइना से लाके असेंबल करते थे, लेकिन कुछ कंपनियां थी जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में बनाती थी फोन, लेकिन वो मर गई। उनकी जगह सब ये चाइना से वीवो, ओप्पो, एप्पो, एमआई और क्या कहते हैं रेडमी और रियलमी, ये सब कंपनियां आके उनको खत्म कर चुकी हैं। अब गरीब आदमी अगर नहीं खरीदेगा एप्पल, तो जो दूसरा फोन वो खरीदने जाएगा वो भी किसी विदेशी कंपनी का ही बना होगा। अब एक आप ये कहेंगे कि साहब वो फैक्ट्री तो यहाँ लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन मुनाफा भी तो लेके जा रहे हैं, जो कि आपने शुरुआत में ही कहा कि मुनाफा भी तो लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा विरोधाभासी बात लगती है मुझे कि एक तरफ पूरी मुहिम चली हुई है, पूरी कोशिश चली हुई है, वही सरकार सफल मानी जाती है राज्यों की जो ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लेके आती है, और मंचों पर ये कहा जा रहा है या शपथ ये दिलाई जा रही है कि हम साहब स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी ही जो है वो बेचेंगे। भाई अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली सभागार में व्यापारियों को कसम दिला रहे हैं तो मैं तो मानूंगा सरकार की नीति है। भाई अगर व्यापारियों को शपथ दिलाई जा रही है तो सबसे पहले स्क्रैप कर देना चाहिए एफडीआई पॉलिसी को, सबसे पहले स्क्रैप कर देना चाहिए एफडीआई पॉलिसी को। ये सारे इंसेंटिव जो उनको दिए जा रहे हैं, उनको देशी उद्योगों के मुकाबले ज्यादा इंसेंटिव देकर उनको बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहले इन चीजों को स्क्रैप कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके ऊपर आप आओ, अगर आओगे तो आपके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगेगा, हम आपको इंसेंटिव नहीं देंगे, हम और टैरिफ लगाएंगे। तब क्या ये अमेरिकन टैरिफ की वजह से आपको लगता है कि राज्य और केंद्र की सरकारों को अपनी पॉलिसीज पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है, स्वदेशी पे लौटना पड़ रहा है, या फिर कारण कुछ और है? देखिए वो हमें ऐसा नहीं है, अमेरिकन पॉलिसी को बहुत आसानी के साथ काउंटर किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है जी। नए मार्केट आपको तलाशने होंगे। जी बोले, आप कंटिन्यू करें। अपने कंज्यूमर बेस का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा। जी कंटिन्यू। तो अमेरिकन टैरिफ को बहुत आसानी के साथ जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वो जवाब देने के लिए हमें इसकी तैयारी ट्रंप के आने के साथ जब बार बार टैरिफ की धमकियां चल रही थी उस समय से शुरू कर देना चाहिए। हम लंबे समय तक हम इस इंतजार में बैठे रहे कि हमारी कोई ना कोई डील फिक्स हो जाएगी, और आज भी उसी इंतजार में है कि हमारी डील हो जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, सरकार एक तरफ तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉर्च्यून 500, इन सब की अलग पॉलिसीज लेकर आती है, दूसरी तरफ भारत की सरकार और राज्य की सरकार ये क्लेम करते हैं कि वो स्वदेशी के प्रचारक बने, स्वदेशी की कस्में खिलाई जाती हैं, घरेलू सामान खरीदिए, विदेशी सामान का इस्तेमाल कम करिए। तो ये पॉलिसी का बदलाव है, ये ताज़ा हुआ है ट्रंप की वजह से, या फिर दोनों सरकारों ने अपनी पॉलिसीज पर पुनर्विचार कर लिया है, या नई पॉलिसी कोई आने वाली है? देखिए, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वदेशी की बात है तो वो पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, और जो अमेरिका से और विदेशों से हमारे व्यापार है उसको लेकर बोलते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बोलते हैं स्वदेशी के लिए तो उनका उस बयान में उसकी मंशा ये है कि ऐसे सामान, ऐसे विदेशी चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए जो उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को, धर्मांतरण को और गैर कानूनी चीज़ों को बढ़ावा देती हों। इसका कंटेस्ट दोनों का अलग अलग है। योगी हिंदुत्व की लाइन पर बोलते हैं स्वदेशी के लिए। भाई अब देखिए, सूत काते वाला जमाना था नहीं कि लोग गांधी जी की तरह चरखा रखे सूत काते लगे गांव गांव में कि वो कपड़ा पहनेंगे।
स्वदेशी का मतलब मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो उनका मतलब यह है कि हम अपने लघु उद्योगों को बढ़ावा दें, अपने यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको उद्योग के रूप में लाकर कोई विदेश के वो पैसा अगर विदेशी कंपनियों में जाएगा, फंडिंग होगी, टेरर में इस्तेमाल होगा, वो उनकी उस धर्मांतरण होगा, इसके पीछे उनका ये मंशा थी। तो आज दुनिया अपने अपने स्वदेशी स्थिति को लेकर अमेरिका के टैरिफ के बाद से हर देश विचार कर रहा है, भारत भी विचार कर रहा है, प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही है। लेकिन हम तो लोग तो बहुत साल से सुनते आए भाई स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी जागरण मंच भी है, गांधी जी ने स्वदेशी का नारा देकर ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी थी, इसमें भी कोई शक नहीं, और उनको ब्रिटेन के लोगों ने अधनंगा फकीर तक कहा। वो अचानक से ये वीरेंद्र जी स्वदेशी स्वदेशी कैसे शुरू हो गया? जो विदेश नीति को इन्हेंस करने वाली, मजबूत करने वाली सरकार क्लेम करती थी, वो स्वदेशी पर इतना ज़्यादा क्यों आक्रामक अभियान चला रही है कि कस्में खिलाई जा रही हैं? देखिए, स्वदेशी मतलब आपकी जड़ मजबूत रहेगी तो आपको बाहर से जो हमले होंगे उससे आपकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी नहीं, क्योंकि जब हम दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वदेशी उसका एक बहुत बड़ा ताकत है, फैक्टर है। अब राष्ट्रीय स्तर के बजाय आज योगी के मामले पर ये डिबेट रखी जाए, क्योंकि उन्होंने इसमें धर्मांतरण और छांगुर और कई सारे लोगों को लपेटा है, आतंकवाद, तो ये मामला हम लोग आज उसी पर लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जिसके पास पैसा है वो विदेशी ब्रांड का कपड़ा पहनता है, विदेशी लग्जरी लाइफ जीता है, विदेशी गाड़ियां रखता है। इसमें सुविधा के अनुसार स्वदेशी का बहिष्कार है, स्वदेशी अपनाता है, विदेशी बहिष्कार करता है, ये अपनी सुविधा के अनुसार है। लोकतंत्र में कुछ चीज़ें दिखावटी भी होती हैं और बहुत पैसे वाले लोग और नेता ये भी काम करते हैं। तो ये जो कहा जाए एक बयान है या जो युद्ध चल रहा है, ये दिखावटी भी हो सकता है और वोट बैंक का भी सिस्टम इसमें छिपा हुआ है। ब्रजेश जी, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं वो स्वदेशी शिक्षा का पहले ही बहिष्कार कर चुके हैं। अभी तो अब दिवाली आ रही है, अभी तो ये चाइनीज वाली झालरियाँ घर घर में मिलेगी, और ये रक्षाबंधन के राखी है भाई तो 9 तारीख को है, आज 5 तारीख है, 4 दिन बाद ये पटा पड़ा है बाजार में राखी। अब इतना पैसा से राखी आ गई विदेश से, चीन चाइनीज, उसको कहाँ वापस कर पाएंगे? तो मजबूरी है। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, जब आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से पूरी दुनिया में जा रहे हैं तो कुछ आपको लेना पड़ेगा लोगों से, कुछ आपको देना भी पड़ेगा, और वही सिस्टम है। अब ये कोई स्वदेशी पर बहुत कंट्रोल नहीं है, विदेशी सामान आपकी मजबूरी है, सस्ता मिले चाहे टिकाऊ हुए चाहे ना हुए, तो ये भी देखना पड़ेगा जी। वैसे आज जब आतंकी संगठनों की बात आती है, टेरर फंडिंग की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है, तो जो छांगुर जैसे लोग पनपते हैं और उन पर इंटेलिजेंस का फेलियर होता है, जब केंद्रीय एजेंसियां दबाव बनाती तब ये मामला खुलता है। आज मैं एक बात कहूंगा कि छांगुर के खिलाफ पिछले कई सालों से थानों में मुकदमे लिखे जा रहे थे, लेकिन पुलिस के अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करते थे, जिसके चलते ये 2-3 साल से वो और बढ़ता पनपता रहा। लोगों को पता है कि फंड कहाँ से आ रहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों पर अभी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात ब्रजेश जी, टेरर फंडिंग की जो आती है, हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, और दूसरा मुल्क है, अगर आप देखेंगे कि अगर कहीं से विदेश से पैसा आता है भारत में तो सऊदिया का पैसा आता है। सऊदिया अपने घर में एक सुई नहीं बनाता, वो भारत में कहीं टेरर फंडिंग कराएगा। पाकिस्तान में दाल रोटी खा के लाले हैं, वो रुपया कहाँ से दे देंगे इंडिया में? तो मेन मामला चाइना के ऊपर है, अगर वहाँ कुछ बात हो तब तो मामला बनता है बहिष्कार पे जी। बाकी तो ठीक है सब। और आजकल के नौजवान पीढ़ी देख रहे हैं आप,
कि कैसे उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो पश्चिमी कल्चर से ओतप्रोत है। राजनीतिक रूप से तमाम बातें चाहे जो कही जाए, लेकिन हम सबको स्वदेशी अपनाना चाहिए। इस पर 4 लाइन सुनिएगा कि उच्च गुणवत्ता का सामान देश में बनाना है, हम सबको अधिकतम चीज़ें स्वयं ही बनाना है और देशवासियों को शुद्धता का विश्वास दिलाना है और हम सबको अब स्वदेशी ही अपनाना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। सीमित समय है, सभी लोग दिए गए समय पर ही अपना पक्ष प्रस्तुत करें। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हैं, मैं उनको इन्वाइट करता हूँ। अवस्थी जी, तो फाइनली उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियों और उनके निर्माण को लेकर कोई नीति बनाएगी या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय संस्कृति, कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है स्वदेशी अपनाने से, रोजगार मिलता है, हमारे कंपनियां प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तर की बनती हैं। अभी मैं सारे पैनल को सुन रहा था, एफडीआई को लोगों ने ऐसा बना दिया जैसे एफडीआई ना हो गया कोई अभिशाप हो गया। अरे एफडीआई बढ़ी है, ये तो स्वागत योग्य कदम है। आज भारत के अंदर $748 बिलियन एफडीआई हुआ है, जो कि 143% बढ़ा है यूपीए सरकार की अपेक्षा में। और एफडीआई कोई प्रोडक्ट नहीं है। जिन क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता नहीं है, निवेश नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा नहीं लगाया हुआ है, अगर वो एफडीआई के द्वारा वहाँ पे वो निवेश आ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तकनीकी तौर पे हम मजबूत होंगे और हम उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो धर्मांतरण, आतंकवाद, नक्सलवाद इसी विदेशी मेरी बात प्लीज हो जाना चाहिए। देखिए बहुत फिर अलग परसेप्शन जा रहा है। हाँ, मैं आपकी बात सुन, मैं जवाब दे रहा हूं। थोड़ा वक्त भी कम है, मैं बिल्कुल, लेकिन जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि आपका तीसरा राउंड दिया है सर। कि एक तरफा पैनल है, मुझे बात करने दीजिए। कई ऐसे रेयर मिनरल हैं जो भारत में नहीं होते और जिनकी भारत को हमेशा आवश्यकता है। फार्मा क्षेत्र में कई ऐसे मिनरल हैं जिनको हम अगर बाहर से नहीं मंगाएंगे तो हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं बन सकती हैं, तो वो हमारी मजबूरी है, हमें फॉरेन रिजर्व वहाँ खर्च करना पड़ता है। लिथियम आयन बैटरीज है, अभी चिप की बात हो रही है, क्रूड ऑयल है, ये सब ऐसी हमारी मजबूरियाँ हैं जो कि भारत के अंदर नहीं होती, हमें बाहर से लानी पड़ती हैं, हमें विदेशी मुद्रा। लेकिन अगर अब हम, जैसे हमारे मित्र ने बताया, हम तो ऐसे ऐसे नाम सुन रहे थे, हम सुन रहे बर्बरी का नाम लिया, तो बर्बरी की फैक्ट्री तो भारत में नहीं लगी है, आप विदेश से मंगाएंगे। मलबरी देखिए, उन्होंने सुधार किया, मलबरी, मेरे से गलती हुई होगी, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड तो अब जो ब्रांडेड कंपनी है, जो ब्रांडेड पार्टी है, जहाँ का नेता भी जो है कभी आयात होकर के आया था यहाँ पे, तो वो कर सकती है। हमें तो ब्रांड मालूम नहीं है। देखिए ना, विदेशों में हमारे नेता छुट्टी मनाने जाते हैं, तो अब जिन पार्टियों के नेता छुट्टी मनाने जाते हैं उनको विदेशी से बात कर रहे हैं। क्या स्वदेशी की बात को हम लोग खारिज करें फिर? नहीं, स्वदेशी प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के उद्योग, भारत के रोजगार के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम एफडीआई का स्वागत करेंगे कि जिन क्षेत्रों में हमारा निवेश कम है, हमारी कंपनियां वहां पे काम नहीं कर रही हैं, वहां अगर आता है तो हमें भारत के लिए रोजगार उत्पन्न भी होगा और क्षेत्र में हमारे को बढ़ोतरी मिलेगी। सुनील साजन, ये सरकार की ठोस पहल स्वदेशी के लिए। सर लास्ट में बोलिएगा, आलोक जी प्लीज लास्ट में बोलिएगा। टैरिफ लगाया है भारत ने, WTO में उसको उठाया हुआ है। स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर जो अमेरिकन प्रशासन ने टैरिफ लगाया है, हम WTO एक ऐसा मंच है 24 घंटे में अभी उसने फिर धमकाया है, आपने पढ़ा होगा कि कल फिर लगाऊंगा। ओके, सुनील साजन, समाजवादी पार्टी नहीं, भारत जवाब देगा। ओके, सुनील साजन, सरकार की ये ठोस पहल है स्वदेशी आंदोलन के लिए या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? ब्रजेश जी, अगर मैं सच कहूं, जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया, बात की, तब से लेकर अब तक अगर लगातार स्वदेशी पर बात होती तो हमारा देश जहां आज खड़ा उससे भी आगे जा सकता है। क्योंकि हम लोग तो लोगों से सुनते हैं, जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि किसी भी देश को तरक्की करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उस देश में कच्चा माल हो, उस देश में लेबर हो और उस देश में मार्केट हो। तो मुझे लगता है कि भारत में तो तीनों चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको नौटंकी करनी पड़ रही है, आपको बयान देने पड़ रहे हैं और अपनी नीति के खिलाफ बयान देने पड़ रहे हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं, जब पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है तो ट्रंप का एक बार नाम लेकर के धमकाने में क्या परेशानी है? अरे अमेरिका के राष्ट्रपति से झगड़ा मत कराओ सर। चाइना का नाम ले रहे हैं। अमेरिका की दोस्ती इतनी मुसीबत वाली है सर, दुश्मनी कितनी झगड़े की नहीं है। वो अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को लगातार सुबह शाम बेइज्जत कर रहा है।
जब जागता तब बेइज्जत करता है मोदी अरे जी को। सुनील जी, तब धमका अमेरिका रहा है। का और राष्ट्रपति मोदी पूरे जी को विश्व नाम के नहीं सारे लेता देशों को जो है वो कर रहा है, टैरिफ और लगा अभी रहा मैं है। बीजेपी उसने के तो कनाडा को भी नहीं सुन छोड़ा, रहा उसने था, जो ब्रिटेन वो को भी नहीं छोड़ा, आप पर जो आरोप साथी लगा रहे हैं कि यूरोप में जो एक नाटो के तरफा उसके जो पैनल साथी आपने देश है उन बिठाया सब पे टैरिफ लगाया हुआ सवाल है। अब देखिए उनको आलोक जी, एक तरफा पैनल का नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपके झूठ के साथ, आपकी नौटंकी के साथ थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थोड़ा वक्त कम है, आप सब लोग बहिष्कार कृपया कर दीजिएगा, अखिलेश जी से कहिए लंदन नहीं जाएंगे। ओके, उमा शंकर जी आप मुझे अखिलेश जी को मना बताइए। करिएगा, Thank you, लंदन नहीं sir, बहुत जाएंगे, शुक्रिया। बहिष्कार करें। तो उमा शंकर जी ये बताइए, स्वदेशी को अपना लिया जाए, विदेशी छोड़ा मोदी जी जाए? तो यही घूमते रहते हैं ना। मोदी देश के प्रधानमंत्री है, धन्यवाद। तो जाएंगे जहां जाना Don't होगा। make it personal. लेकिन अखिलेश जी जो Don't कहिएगा make it लंदन नहीं personal. जाएंगे। Don't make it आप personal. प्रधानमंत्री हैं तो देश का पैसा लुटा करके केवल विदेश Thank you, sir, धन्यवाद, सर। प्रधानमंत्री है तो इंडिया की आप सर, अपना sensitive आप है। नहीं बोल प्रधानमंत्री नहीं सकते। बन पाएगा। प्रधानमंत्री है तो आलोक जी। चाइना के खिलाफ नहीं बोल संयम सकते। सब लोग अपने अपने से- अरे भैया लंदन का बहिष्कार कर दीजिए। अखिलेश जी को समझाने आप आ बोले, रहे हैं आप बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, जब हमारी सरकार थी तो हम एफडीआई की बात करते थे तो ये उनका विरोध करते थे। अब ये एफडीआई का स्वागत कर रहे हैं, इसको कहते हैं यू टर्न। पर स्वदेशी का भी तो ये सुन लीजिए, और प्रचार कर रहे दूसरी हैं। बात सुन लीजिए, इनकी अभी- दोनों पॉलिसी है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। आज सबसे सीधी सी बात है, अगर आप चाइना का माल यहां नहीं बेचना चाहते हैं तो जनता को क्यों बहिष्कार की बात कर रहे हो? सबसे ज्यादा आयात तो चाइना से है, नंबर 2 पर अमेरिका से आयात करते हो। क्या करना बंद चाहिए? कर दो क्या कि भाई करना? हम नहीं लेंगे, चाइनीज झालर नहीं आने देंगे। अर्थव्यवस्था ठप तो करा जनता- दोगे। नहीं, चाइनीज झालर, अरुण राजभर जी कह रहे हैं चाइनीज ब्रजेश झालर जी, नहीं है, इनसे तो पूछिए बंद कि करते चाइना चाइनीज से आप क्या आयात झालर। करते हैं? झालर समय के बचेगा तो दे बगैर देंगे, रुक जाइए। हमारे सर, जल्दी खत्म हमारे करो। कुम्हार भाइयों के दिए बिकेंगे, आप बंद कर दो चाइनीज झालर। ओके, ऑल तो राइट भारत सरकार सर, धन्यवाद लास्ट सर। बात, नहीं सर, लास्ट समय नहीं, आज नहीं है। सुब्रमण्यम मुआवजा आगे ले स्वामी- लीजिएगा, रुक जाइए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अवस्थी जी को जवाब दे रहे, बहुत खुले शब्दों में कहा है कि वो चाइना नरेंद्र मोदी जी क्यों जाते थे और धन्यवाद सर, जयशंकर जी कैसी बातें करते हैं क्या आप लोग, सर। व्यवस्था ऑल राइट, करते अशरफ थे, साहब, वो उसके राहुल लिए गांधी बताया कौन सी व्यवस्था करने जाते थे? सर, कोलंबिया ये में क्या सुब्रमण्यम करते थे? स्वामी कहाँ इन्हीं के बोलते पार्टी थे? के ओके, ऑल राइट, नेता अशरफ हैं। उन्होंने बताया है क्या घटिया बात कर रहे हैं? सर, शांत हो जाइए, दोनों सर, दोनों लोग शांत हो जाइए। आरोप शांत हो लगाओगे जाइए। तो आरोप मिलेगा। ओके, अशरफ साहब बोलिए। प्रधानमंत्री क्यों जाते थे? ये आपके ही पार्टी का सर, धन्यवाद सर, कैसी बात है? सर, ऐसा ना करो। धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी बैंकॉक में क्या करता बता दो। दोनों के माइक बंद कर दो, नो गलत बात। आप शब्दों का इस्तेमाल ना करो, आप शब्दों का इस्तेमाल ना ट्रक में पकड़ा ऑल राइट, बोलो आप। बराबर का सर, धन्यवाद। आप भी शांत हो जाओ, आप भी। संयम बात है, संयम ये बात बता दिया है, संयम बात है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दोनों लोग। ऑल राइट, अशरफ, आप कर रहे हो, तुमको सुधार देंगे तो घटिया बात आप कर रहे हो, इसलिए जवाब वही मिलेगा। शांत रहो, शांत, दोनों लोग शांत हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कहा है? ऑर्डर नहीं चलेगा। सर, दोनों लोग शांत। ओके, ऑल राइट, बोलो। वो क्यों जाते थे? अरे जब ने शांत। बताया। अरे पांडे जी, पांडे जी, पानी पियो। रुक जाओ, रुक जाओ। मान आने का मुकदमा होगा, जेल जाओगे अरे तुम। तुम्हारे ऊपर भी होगा, अभी होगा बताएंगे तुमको। तुम्हारे ऊपर भी होगा। तुमको आरोप लगाओ, सिद्ध करो उसको। उसका जवाब मिलेगा। तुमको आरोप लगाओ, सिद्ध करो करो उसको। मुकदमा। आरोप को सिद्ध करो, तुमको तुम्हारी हिम्मत होगी। धन्यवाद, तुम्हारी औकात- दोनों शांत हो जाओ, ऑल राइट। अशरफ साहब, आप बोलो, आप बोलो, ब्रजेश आप बोलो कि डिबेट को ऑल राइट। कंट्रोल रखिए और भाषण हाँ, दोनों लोग शांत हो, दोनों लोग शांत हो। दोनों लोग, आप भी शांत हो। घटिया बात आप चुप हो जाओ, आप चुप हो। ओके, पांडे जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। जैसा ओके, जवाब एक मिनट, पांडे जी, पांडे जी, शांत। ओके, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अपने आपने शुरुआत की और मैं तमीज शांत हो जाओ। तमीज से बात करिए। ये जो अपने नेताओं को बेइज्जती कराता है। कैसी बातें करते हो? नेताओं के ऊपर आरोप लगाओगे। सर, कैसी बातें करते हो सर? पांडे जी, शांत हो। मैं उसको आप भी जनता शांत ने हो। रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हारा पहले नहीं देता, आरोप लगा तुम्हारा। अरे शांत हो, पता नहीं खुद शांत हो, तुम्हारा। शांत हो। ओके, ऑल राइट, अशरफ। ये पांडे को आप मुझे समझा बताओ, नहीं आप बोलो कि नहीं, आप आलोक, आप भी जो है संभल के नहीं, बात बिल्कुल, किया आप करें। बिल्कुल अरे मेरे नेता के ऊपर आरोप पाओगे, आरोप पाओगे। कोई साइन नहीं करेगा इस बात को। मैं भी आप साइन बोलो, नहीं आप करूंगा, शांत हो मेरे नेता के ऊपर आरोप लगाओगे। शांत हो जाओ। ओके, प्लीज। मुझे बताओ कि क्या सरकार अच्छा ये बताइए, नहीं अभी सुनिए पहले, ओनिडा कहाँ का था ब्रांड? वीडियोकॉन कहाँ का था? साइलोरा, डायनोरा, ये सब कहाँ के थे? आपने खुद इनका गला पकड़ के तोड़ दिया, मरोड़ दिया। आप ले आए कांग्रेस की सरकार थी तब तो। LG, सैमसंग, सोनी, सानियो, ये कौन लेके आया है? दोहरी बातें नहीं चलेगी। आप जो निवेश करा रहे हैं 100% इसके अंदर, डिफेंस के अंदर, एविएशन के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, फिर आप कहते हैं स्वदेशी। तो इस तरह से नहीं चलता कि आप जनता को मूर्ख समझते हैं। थोड़ा सा वक्त आज जो बचा नहीं चाहेंगे है, आप मैं चाहेंगे अरुण और लोग राजभर मान को लेंगे। इनवाइट करता हूं। अरुण जी, आप मुझे बताएं कि क्या हमको स्पष्ट नीति बना लेनी चाहिए कि हमें अब स्वदेशी पे ही काम करना है? भारत के उपभोक्ता बाजारों पर भारत से निर्मित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भारत के मार्केटों में बिकना शुरू हो और लोग उसका जब खरीदारी करेंगे तो भारत को ही फायदा होगा।
भारत से बाहर के जितने भी प्रोडक्ट भारत में बिक्री होते हैं उन पे अगर खरीदारी नहीं होगी तो अपने आप वो यहाँ बेचना बंद कर देंगे और भारत के प्रोडक्ट बिक्री खोजने लगेंगे, तो यहाँ के बढ़ावा मिलेगा, यहाँ को तो विदेशी कंपनियां भारत आकर सामान बनाए या ना बनाए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, इनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। अरे भारत में वो व्यवस्थाएं बनानी अरे चाहिए। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? तो बहुत बड़ा, आप पूरी अर्थव्यवस्था को बैठा दोगे। चीन के प्रोडक्ट तब बंद होंगे ब्रजेश जी, चीन के प्रोडक्ट भारत पर तभी बंद होंगे जब चीन के लाइसेंस रद्द होंगे। ऑलराइट, सिद्धार्थ कलश जी, आप मुझे बताइए कि क्या राजभर जी जो प्रपोज कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सही है? ओके सिद्धार्थ जी। देखिए, वो व्यवहारिक तौर पर सही नहीं है और ना आलोक जी उस बात को मानेंगे कि ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन अभी का जो ये स्वदेशी का जो राग है उसका कारण है कि साहब, जिसके लिए नमस्ते ट्रंप हुआ, जिसके लिए अब की बार ट्रंप सरकार हुआ और तमाम चीजें हुई, यज्ञ हुए, हवन हुए, अब उसका विरोध, अब उससे ये नौबत आ गई है। तो अब इसके लिए होता है जैसे ताली ठाली दिवाली से कोरोना नहीं भाग गया था, ऐसे इससे ये संकट नहीं टल जाएगा लेकिन थोड़ा हौसला बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप तो काफी आर्थिक मामलों के जानकार व्यक्ति हो, ट्रंप कल क्या कर सकता है? क्या कुछ और टैरिफ इंपोज करेगा हम पर? देखिए, ट्रंप टैरिफ इंपोज हो सकता है कि कुछ मोहलत अभी और दे दे, क्योंकि बातचीत का भी एक चैनल भारत की सरकार ने खोल रखा है जी। सारी बातें सामने तो नहीं आ रही लेकिन हाँ, बातचीत भी चल रही है, तो हो सकता है मोहलत दे दे। लेकिन धन्यवाद सर। जो है जी, टैरिफ यहाँ रहेगा, टैरिफ जाएगा नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबको भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी ये खुलासा करेंगी कि उत्तराखंड में आई इस महात्रासदी का असली कारण क्या है, कैजुअलिटी कितनी बड़ी थी और जीवन कितना मुश्किलों में था लोगों के, और कितनी बड़ी घटना हुई है। हम इस बारे में आपको एक विस्तृत रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक।